पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। 40 काल मनन चिंतन में आज हम लोग क्रूस का रास्ता का 6वां स्थान पर मनन चिंतन कर रहे हैं। 6वां स्थान वेरोनिका नामक एक भक्त स्त्री द्वारा प्रभु ईसा मसीह के चेहरा पोंछने के विषय में है। ईसा मसीह तंक गली से होकर क्रूस ढोते ढोते दुखित, पीड़ित, व्याकुल दिल से आगे बढ़ रहे थे। खून पसीना से उनका पूरा चेहरा भरा हुआ था और नबी यशाया ईसा मसीह के इस रूप के विषय में ईसा मसीह के जन्म के करीब 750 वर्ष पूर्व में इसकी घोषणा की। यदि हम लोग नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 आइज़ाया 52 वाक्य 13 और 14 पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। इसके बाद अध्याय 53 का वाक्य 2, वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह कितना विरूपित किए गए थे। कोड़े मारने के कारण, बार बार गिरने के कारण, मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, क्या क्या अपमान निंदा उनको नहीं किया। हृदय से, शरीर से वो पीड़ित था। इस प्रकार प्यास से होकर, भूखे होकर, मानव जाति के पापों का भार क्रूस के रूप में उठाते हुए, उसका प्रायश्चित करते हुए कलवारी पहाड़ी की ओर जब बढ़ रहा था, यरूशलेम नगरी के एक भक्त स्त्री नाम है वेरोनिका, वो सिपाही लोगों के नजर से छिपा करके आगे बढ़ते हैं। वो ईसा मसीह को थोड़ा पानी पिलाना और उनके वो खून पसीने से भरा हुआ चेहरा पोंछ करके अपना प्रेम जताना चाहती थी, लेकिन फिर सिपाही लोगों ने वो करने नहीं दिया। वे ईसा मसीह के चेहरे पर अपने रुमाल से पोंछा और पानी पिलाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब सिपाही लोग आकर के उनके ऊपर आक्रमण किया, उनको भगाया। वेरोनिका जब वो रुमाल निकाल करके जा रहे थे, देखा ईसा मसीह का चेहरा उस रुमाल में छप गया था। कई लोग इन बातों का कुछ आपत्ति उठाते हैं, ये बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है ये बोल करके। क्रूस रास्ते के इंट्रोडक्शन में ही मैंने कहा था, कई घटना, कई ऐसे इतिहासकार लोग, संत लोग, लिखा हुआ कई ऐसे किताब हैं, उनसे उठाया है। क्रूस की रास्ता का 35 स्थानों पर पहले शुरू में मनन चिंतन करते थे। सबके सब बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कलीसिया के परंपरागत विश्वास के आधार पर कई घटनाएं हुआ है, उसको भी क्रूस की इस रास्ता, इस भक्ति में मनन चिंतन करते हैं। उनमें से एक है ये वेरोनिका के विषय।
मैंने कहीं पढ़ा है वेरोनिका सक्केउस का पत्नी है। सक्केउस ईसा मसीह को अपने घर में स्वागत किया, अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया, और ईसा मसीह कहते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 9 में, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। मुक्ति के रास्ते में वो परिवार चलने लगे और वेरोनिका और उनके बच्चे सब उसी मुक्ति के रास्ते में चले। और वेरोनिका को यह सौभाग्य उस दिन मिला जब ईसा मसीह का ये क्रूस रास्ता चल रहा था, क्रूस ढोते हुए मानव जाति का पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। उस समय पर ईसा मसीह की सहायता करने, उस दुख भोग में शामिल होने का सौभाग्य वेरोनिका को मिले। उससे बढ़कर के एक सौभाग्य उन्हें मिला, उनके उस रुमाल में ईसा मसीह का चेहरा छपना। आज मैं यदि ईसा मसीह का चेहरा पोंछना चाहूं, कैसे हो सकता है? मैं इतना धार्मिक जीवन जीते हुए, भक्ति का जीवन जीते हुए प्रभु का सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वेरोनिका के समान वो सौभाग्य नहीं। मैं एक रुमाल लेकर के प्रभु ईसा मसीह के चेहरा जो खून पसीने से लिपटे है उसको पोंछ डालूं, प्रभु को थोड़ा पानी पिलाऊं। लेकिन ईसा मसीह मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में न्याय के दिन के विषय में वर्णन किया है। ईसा मसीह ने कहा, अंतिम समय जब न्याय के समय सब लोगों को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, एक दाहिने के लोग, एक बाएं के लोग। दाहिने के लोगों से कहेगा, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया है। स्वर्ग राज्य के लिए स्वागत कर रहा है। उसके पीछे कारण प्रभु कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझको अपने यहां ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था, तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। लोग पूछने लगे, प्रभु हमने कब आपके लिए किया? वेरोनिका के समान, श्रेणी सिमोन के समान हमें वो सौभाग्य कब मिला आपके साथ चलने, आपका क्रूस उठाने, आपका चेहरा पोंछने के लिए? मत्ती के सुसमाचार 25 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, जब जब तुमने अपने भाइयों में से, नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया, मेरे लिए किया। अर्थात आज वेरोनिका के समान उनका चेहरा पोंछने के लिए मुझे प्रभु ईसा मसीह उस रूप में नहीं, बल्कि मेरे बीच में रहने वाले गरीब, अनाथ, ऐसे जरूरतमंद लोगों के समान मिलता है। उनमें ईसा मसीह को पाकर उनकी चेहरा पोंछना है। भूखों को जब खिलाता, प्यासों को जब पिलाता, नंगों को जब पहनाता, बेघरों को ठहराता, तब मैंने मेरे यीशु के लिए किया। जब जब मैं ऐसा करता हूं, ईसा मसीह का चेहरा मेरे रुमाल में नहीं, बल्कि मेरा चेहरा मसीह का चेहरा बनता है। वो जो गरीब, मेरे द्वारा जो प्यार मिलता है, सहायता मिलता है, मेरे चेहरे पर ईसा मसीह का चेहरा पाता है। मदर तेरेसा का उदाहरण, अनेकों लोग मसीह का चेहरा मदर तेरेसा में देख करके आंख बंद किया, मर गया। प्रभु ने कहा, इन अन्यों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया, मेरे लिए किया। वेरोनिका चेहरा पोंछने के लिए गई। आज मेरे बीच में इस प्रकार के अनेकों जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें एक मुस्कान की जरूरत है, उन्हें मुस्कान दीजिए। जिन्हें किसी सहायता का जरूरत है, उन्हें सहायता दीजिए।
जिन्हें कहीं सहारे की जरूरत है सहारा दीजिए, जिन्हें उपदेश की जरूरत है उपदेश दीजिए, जिन्हें प्यार की जरूरत है प्यार दीजिए। जहां जो जरूरत है, जिसके लिए वे भूखे हैं, प्यासे हैं, नांगे हैं, उनकी सेवा करें। और वाक्य 45 में प्रभु ने कहा, जब जब तुमने इन नन्हों में से किसी के लिए ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे लिए नहीं किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से माफी मांगे। वेरोनिका को सौभाग्य एक बार मिला, मेरे जीवन में बार बार रोज मिलता है, लेकिन अनेकों बार मैं प्रभु का चेहरा पोंछने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मैं मेरा कुछ समय उस कार्य के लिए नहीं निकाला। मेरा पैसा, अन्य जो चीजें मैं जो दे सकता था नहीं दिया। क्षमा करना, सहन करना, मुस्कुराना, प्यार देना, सहारा देना, कुछ पैसा देना, एक भूखे को खाना खिलाना, नंगे को पहनाना मैं कर सकता था, लेकिन नहीं किया। प्रभु से माफी मांगे। इस छठे स्थान पर मेरे उस अपराध के लिए छाती पीट पीट करके प्रभु से माफी मांगे। प्रभु, मैं तेरा चेहरा नहीं बना, रुमाल नहीं, मेरा चेहरा तेरा चेहरा बनना था, लेकिन मैंने जब जब नहीं किया, मैं माफी चाहता हूं प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों को मिलता रहे।